साजिद था, क्या वजह है? साजिद बहुत बढ़िया लड़का था। तो ये बात मैं समझ सकता हूँ, फीलिंग देखिए, वालिदैन बच्चों को पालकर इतना बड़ा करते हैं और मुस्तफाबाद के तो हाल कुछ ज्यादा ही खराब है। हम देख रहे हैं जवान जवान बच्चे, कोई चाकू लगा के घूम रहा है, कोई किसी बंदूक गोली मारकर जान ले रहा है। बेबाक हिंदुस्तान, सच की जुबान, हर खबर आप तक। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के थाना दयालपुर क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और बताया जा रहा है तकरीबन 5 से 6 बजे के बीच में एक नौजवान की धुआंधार गोलियां मारकर निर्मम हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, इस तरह की घटनाएं इस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हमने आपको पिछले महीने भी दिखाया था, 15 जून को एक राशिद नाम के व्यक्ति की धुआंधार गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। 14 से 16 राउंड फायर किए गए थे। हालांकि बाद में पुलिस ने उस मामले में तकरीबन 4 से 5 हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन दुख होता है इस तरह की खबरें बताते हुए कि आखिर हमारा समाज जा किधर रहा है। जरा जरा सी बातों को लेकर नौजवानों की हत्या की जा रही है। इस वक्त हम मुस्तफाबाद के बाबू नगर गली नंबर 9 में पहुंचे हुए हैं, 7 में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो है भीड़ काफी मौजूद है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ है। जिला के डीसीपी मौजूद हैं, फोरेंसिक टीम, क्राइम टीम को बुलाया गया है। पुलिस सबूतों को जुटा रही है और जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फोटोज खंगाली जा रही है ताकि पता लगाया जा सके आखिर किस वजह से जो है हत्या की गई है और कितने पिस्टल इन बदमाशों के पास थी जिन्होंने गोलियां मारकर साजिद की निर्मम हत्या कर दी गई है। साजिद की महज उम्र अभी 22 से 23 वर्ष बताई जा रही है और बता दूं, हत्या करने वाले कोई और नहीं, साजिद के साथ के ही हैं। कथित तौर पर उनके दोस्त बताए जा रहे हैं कि साजिद के साथ के ही रहने वाले वो लड़के हैं जिन्होंने साजिद की धुआंधार गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है। एक बाप के सर से जवान बच्चे का साया छीन लिया गया। इस तरह के नौजवानों की जो मैं बता दूं ज्यादा हत्या हो रही है। या तो मारने वाले नाबालिग होते हैं या फिर मरने वाले भी नाबालिग होते हैं। इस तरह की घटनाएं मुस्तफाबाद में तो आए दिन देखने के लिए मिलती है। क्या कुछ हुआ है, मारने वाले कौन थे और क्यों मारा, कि रंजिश के चलते मारा गया है, बात करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ जो है परिवार के लोग मौजूद है, इलाके के लोग मौजूद है। हम बात करना चाहेंगे और यही कुछ बताएंगे आखिर क्या कुछ हुआ था। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक मंसूरी। रफीक मंसूरी साहब, क्या हुआ है थोड़ा सा बताइए जरा। ये जो लड़का है साजिद, ये हमारा भतीजा है। वैसे तो ये भतीजा था। ये लड़का यारी दोस्ती में रहता था और अपने आदमी की मदद भी करता था भाई। अपने लोगों की मदद भी करता था, मदद में हमेशा तैयार रहता था, किसी का बुरे में नहीं था। इसका किसी से कल परसों तरसों कुछ कहा सुनी हो गई थी। वो शोएब मलिक नाम का लड़का है, उससे कुछ कहा सुनी हो गई थी। फिर आज कंप्रोमाइज भी इनका हो गया था 8 साढ़े 8 बजे के टाइम पर। कंप्रोमाइज हो गया, दिल बुराई जूस वूस पिया, दिल बुराई खत्म हो गई थी। उसने भी कह दी थी, इस साजिद ने भी कहा तू मेरा भाई है छोटा, कोई परेशानी नहीं भाई। और उसने भी कहा कोई बात नहीं। मगर वो शोएब मलिक है, वो 3-4 बजे से यहाँ गलियों में चक्कर लगा रहा था। अच्छा। हाँ, मगर ये पता नहीं था ये क्यों लगा रहा क्या नहीं लगा रहा। कैमरे में 5 नंबर गली में कैमरे में निकल भी जाएगा वो घूमते हुए 4-5 बजे के बीच में, 4 बजे और 3:30-4 बजे के बीच। और शायद आज जुमा था, जुमा भी नहीं पड़ा, जुमे से पहले ही घूम रहा वो। अच्छा। हाँ, मतलब पहले दिन लोगों ने फील्डिंग लगाई हुई है। फील्डिंग लगाई। इस गली के अंदर 7 नंबर में साजिद का जहाँ मकान है जी, वहां से साजिद की मुखबरी दी गई है। अच्छा। हाँ, मुखबरी दी गई है और साजिद को मुखबरी के तौर पर दी गई है। यहाँ 18 फुटा पट्टा इस्लाम बहरामपुर वाले हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, उनके घर के पास साजिद को वहां पहुंचा। साजिद के पहले तो मारी, उसके हाथ पे गोली है, पीछे से हाथ पे लगी है। फिर साजिद जैसे गिरा है तो साजिद के पीठ में लगी और एक ये लगी है। गोलियां तकरीबन चली 5-6 गोलियां चली हैं। और साजिद को फिर जो लड़का था एक अमन टेढ़ा नाम का और एक लड़का और था, उसे उठा के
ले गए हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल जाते ही जाते वो डेड हो चुका था। और मारने वाला जो लड़का है वो शाहीन मलिक है, उसका बाप का नाम कमरू मलिक है। पक्की बात है, कंफर्म क्या है? हाँ हाँ, वो ही है। उसके साथ 2 बंदे और हैं। अच्छा। वो पुलिस अपने पता लगा ले कौन है, और जिसने यहाँ की मुखबरी थी पुलिस वो भी पता लगा ले कौन मुखबर है। पुलिस पता लगा लेगी, नहीं तो हम लोग खुद पता लगा के बताते हैं कौन है। अब खैर पता तो लग ही जाएगा, लेकिन एक नौजवान बच्चा जो है चला गया बाप के, मैं बता दूं साया है। आजकल बच्चे तो पालना बड़ा मुश्किल काम है, आपको मैं बता दूं। और इससे बच्चा जब जवान होता है, अपने उरूज को पहुंचता है, कोई उसकी हत्या कर देता है। 20-22 साल अभी उम्र ही कितनी है, अभी बड़ा ही हुआ। 23वें साल में चल रहा था लड़का। लड़का बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, सभी के लिए तैयार रहता था भाई साहब, सभी लोगों के लिए। अच्छा, क्या लगता नहीं है कि मुस्तफाबाद में ही इस तरह के जो है केस ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं? मुस्तफाबाद में क्या कहते हैं कि नए लड़कों के अंदर कुछ जोश सा आ रहा है। कुछ आजकल जो फिल्में देख रहे हैं ना, उन फिल्मों में भाई जी बनना चाह रहे हैं, भाई जी, उसका अंत ये नहीं देख रहे अंत कितना बुरा होगा। वो शुरुआत तो देख रहे हैं, शुरुआत तो देखते हैं कि हम ताकतवर हैं, सब कुछ है। उसका फिल्म का एंड नहीं देखते हैं, तो उनको एंड भी देखना चाहिए, एंड उसका कितना बुरा होता है, तो एंड नहीं देख रहे बच्चे। जान दे लिए एक नौजवान की गोली मार। और ज्यादातर जो हमारा ये काम गलत कर रहे हैं लड़के, ज्यादातर हमारी कौम के मुस्लिम लोग ही ज्यादा मतलब भटक रहे हैं। देखो ना, जरा जरा सी बातों को लेकर गोली मार रहे हैं, तो भटक रहे हैं, क्या करा जाए। माँ बापों के अंटर में नहीं रहे, किसी के बच्चे नहीं रहे अंटर में, 1, 2, 4, 5% लोगों के अंटर में नहीं, बच्चा किसी के अंटर में आज के दौर में है ही नहीं। बाकी पुलिस ने गाइड किया, पुलिस मौके पे, थाने की भी आगे दयालपुर की ATS स्टाफ भी आया, स्पेशल स्टाफ DCP को वो भी आया, ऑरेंज टीम भी आई, सारी टीम आई। पुलिस की तरफ से हमें कोई वो नहीं दिक्कत, पुलिस अपना काम पूरा कर रही है। यकीनन बड़े ही दुख का माहौल है। मैं आपको बता दूं, इस तरह की घटनाएं ये समझिए आप आम हो चली हैं। जी हाँ, इस तरह की घटनाएं आम हो चली हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, और खासकर इस मुस्तफाबाद में। कोई भी आता है और गोली मारकर चला जाता है। बताया जा रहा है, नाम गिराए हैं, जो साथ के ही रहने वाले थे साजिद के, उन लोगों ने ही साजिद की हत्या कर दी। आपसे बता रहे हैं 4 से 5 दिन पहले इन लोगों का विवाद हुआ था, इनका जो है साथ में समझौता करा दिया गया था। लेकिन समझौते के बाद भी जो साथ के रहने वाले यार दोस्त हैं साजिद के, वो नहीं माने। और वो जो बता रहे हैं, भी लग रहा है जैसे जुम्मे की नमाज भी उन्होंने ना पढ़ी हो। कोई रेकी यहाँ पर कर रहा था, और रेकी करने के बाद जो है उसको जैसे ही साजिद अपने घर से बाहर निकलता है, वो तो उसकी पहले से ही जो है इन लोगों ने रेकी करके प्लान बनाया हुआ था कि किसी तरह से भी साजिद की हत्या करनी है और साजिद को मारना है। लेकिन बड़ा दुख होता है इस तरह का जो है, आपको जो हम खबर दिखाते हैं दोस्तों, आजकल के नौजवान जरा जरा सी बातों को लेकर बंदूक लगाकर घूम रहे हैं, लोगों का कत्ल करने पे तुले हुए हैं। इस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का तो इतना बुरा हाल है, ये समझिए आप। हम मार्च के महीने से आपको दिखा रहे हैं कि मार्च के महीने में जो बेबाक हिंदुस्तान पर हमने आपको दिखाया, मार्च के महीने में 4 कत्ल हुए इसी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। अप्रैल के महीने में 5 कत्ल हुए इसी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। मई के महीने में 4 कत्ल हुए इसी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। और जून के महीने में सबसे ज्यादा कत्ल हुए, 8 कत्ल हुए इसी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। और जून जाने के बाद यह जुलाई शुरू हुआ है, और जुलाई के महीने की यह तीसरी हत्या की वारदात है। जी हाँ, आपको बता दें, हमने कल आपको एक खबर दिखाई थी जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की निर्मम कैंची गोद कर हत्या कर दी थी। थाना सेलमपुर क्षेत्र था। और 4 जुलाई को हमने आपको खबर दिखाई थी, सेलमपुर का एक निवासी था लड़का, उसकी थाना न्यू उस्मानपुर क्षेत्र में उसके ही दोस्तों ने चाकू मारकर तौहीद नाम था उसका निर्मम हत्या कर दी थी। और कल रात आपको इसी तरह की एक खबर दिखाकर आए हैं, जहां पर जो है एक पति ने ही 25 साल बाद अपनी पत्नी की कैंचियों से गोद कर हत्या कर दी 2। और जुलाई के महीने की यह हत्या की तीसरी वारदात है। इस वक्त हम मुस्तफाबाद में मौजूद है, यहाँ पर जो है वालिदैन मौजूद है, गम का माहौल है। बात करने का तो दिल ही नहीं होता, क्योंकि जिसकी औलाद जाती है शब्दों में बयां करना बड़ा ही, बस ये हम आपको बोलकर दिखा रहे हैं, लेकिन जिसकी औलाद जाती है उसके दिल पे क्या गुजरती है शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल होता है। हम इनका साथ दे सकते हैं, इनके दुख में शरीक हो सकते हैं, लेकिन जो इनको दुख हो रहा है वालिदैन को होता है, माँ बाप को होता है, वो पालते हैं, बड़ा करते हैं, उनको ज्यादा दुख होता है, बता नहीं सकते। हमारे साथ हजरत मौजूद है और सिचुएशन ऐसी है। हजरत, क्या नाम होगा आपका? निसार अहमद। दिलशाद, निसार अहमद। निसार अहमद। निसार जी, क्या किस तरह का मिजाज का साजिद था, क्या वजह है? साजिद बहुत बढ़िया लड़का था। हिम्मत में समझ सकता हूँ फीलिंग। देखिए, वालिदैन बच्चों को पालकर इतना बड़ा करते हैं, और मुस्तफाबाद के तो हाल कुछ ज्यादा ही खराब है। हम देख रहे हैं जवान बच्चे, कोई चाकू लगा के घूम रहा है, कोई किसी की बंदूक गोली मारकर जान ले रहा है।
क्या कह के साजिद घर से निकला था? आप थे जब उस टाइम पे साजिद घर पे? घर पे नहीं थे। घर पे नहीं था। किस तरह की यारी दोस्ती के चलते साजिद की जान चली गई? यार दोस्ती में ही नहीं, और क्या बोलने की में नहीं, बोलने की तो देखिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और आप देख सकते हैं घर का माहौल यहीं पर जो है काफी जमावड़ा जो है जनता का लगा हुआ है। लेकिन इस तरह की खबरें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली खासकर मुस्तफाबाद से जब सामने आती है, यकीनन जवान बच्चे को जो है मारा जा रहा है, कत्ल किए जा रहे हैं। और थोड़ा सा क्या आप बताएंगे, थोड़ा सा क्या मुस्तफाबाद का क्या चल रहा है? अगर जिस तरह की कंडीशन मुस्तफाबाद में हो हुई है, क्या कहेंगे थोड़ा इस बात को लेकर आप? मेरा तो मानना ये है, जो क्राइम हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, जो भी है वो गलत है, नहीं होना चाहिए। ये आजकल नई जनरेशन चल रही है तो ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, गलत है ये। और मैं तो घर पे उस टाइम था ही नहीं, बाद में पता चला कहते थे किसी बच्चे को गोली मार दी है। हमें तो पता ही नहीं है कि किसने मारी, कैसे क्या है, लेकिन ये कि वो तो कैमरे बता देंगे सारा जो भी कुछ। बाकी जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। फिलहाल अभी हमने आपको दिखाया उनके जो मृतक साजिद है, उनके वालिद साहब से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो इतना दुख में है कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे। आपको बता दूं, बस रोने का मुकाम है, रो रहे हैं। फैमिली का जो है रो कर बुरा हाल है, क्योंकि इनकी जो है जवान औलाद गई है, उसकी हत्या कर दी गई है निर्मम, और गोलियां मारी गई है। जी हाँ, अब पुलिस जो है आपको बता दूं हत्या का मामला दर्ज कर लिया है पुलिस ने, और जाँच कर रही है पुलिस हर एंगल से कि आखिर क्यों मारा गया है साजिद को, मारने वाले कितने बदमाश थे, आखिर क्यों मारा गया है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन इस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और खासकर मुस्तफाबाद में इस तरह का क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, आपको बता दें पिछले महीने भी, फिर मैं एक बार आपको और बता दूं कि जून के महीने में 15 जून को इसी तरह का जो है मामला देखने के लिए मिला था कि एक व्यक्ति की जो है हत्या कर दी गई थी राशिद की, उसको भी 14 से 16 राउंड गोलियां मारी गई थी। जी हाँ, बड़े ही दुख का माहौल है। परिवार जो है बात करने के, मैं आपको बता दूं अभी दुख में है तो परिवार से बात नहीं हो पाएगी, लेकिन यहाँ के जो लोग चश्मदीद बैठे हुए हैं वो बता रहे हैं किस तरह से जो है गोलियां मारी गई है। कम से कम बता रहे हैं 5 से 6 राउंड फायर किए गए हैं। मुस्तफाबाद का जो माहौल है वो आप देख ही रहे हैं, हम आपको हर एक खबर से रूबरू करा रहे हैं। परिवार का ये भी कहना है कि अगर पुलिस, जैसे कि आज आपको बता दूं दिल्ली कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर को चयन किया गया है, दूसरा है सतीश गोलचा के बाद, तो लोगों की ये भी आस है उनसे कि हो सकता है दिल्ली के अंदर फुल इनकाउंटर किया जाए। जो आरोपी इस तरह के क्रिमिनल्स होते हैं, बदमाश होते हैं, जो बंदूकें लगा के घूम रहे हैं, चाकू लगाकर घूम रहे हैं, किसी की भी सरेराह कहीं पर भी हत्या कर देते हैं। जी दिन निकल रहा था, आपको बता दूं 5 से 6 बजे के बीच में दिन निकल रहा था, उस वक्त जो है गोलियां मारी गई है साजिद को, और धुआंधार फायर करके मौके से वो लोग फरार हो गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर जो है मंसूरी साहब, आप थोड़ी इधर आ जाएं, आराम से आ जाइए। तब क्या कुछ कहेंगे, आप यहाँ पहुंचे हैं, इस तरह का आप हम लगातार लोगों को दिखाते आ रहे हैं, क्या हो गया, क्या है मुस्तफाबाद में? सब कोई भी किसी को गोली मार देता है शोएब भाई, मुस्तफाबाद की हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो चुके हैं। अब लगता है कि मुस्तफाबाद रहने लायक नहीं बचा। इतना क्राइम होना मुस्तफाबाद के अंदर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो कि कोई दहाड़े आता है और 4-5 गोलियां जो है ना मार के चला जाता है। इस तरह के हमारे बच्चे, हमारा परिवार, सब लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? दिल्ली कमिश्नर जो आज चेंज हुए, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि वो अब संज्ञान लें। जो अब तक होता आया, हो सकता है कि बदलाव हो। मुझे तो ऐसा लगता है इन बदमाशों ने, जिन्होंने ये गोलियां मारी हैं, उन्होंने ये एक चुनौती दी है कमिश्नर को। ये बदमाशों की चुनौती है कि जो उनके बदलने के बाद भी उन्होंने ऐसा काम किया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो जितने भी बदमाश हैं उनका इनकाउंटर किया जाए, इनको भी मौत के घाट उतारा जाए, क्योंकि इस तरह की घटना जो है ना आए दिन मुस्तफाबाद में होती आ रही है। कभी चाकुओं से गोद दिया जाता है, कभी किसी को गोली मार दी जाती है। अभी कुछ दिन पहले हमारे नेहरू बिहार में आपने देखा राशिद का जो मर्डर हुआ था। तो ऐसा कब तक होगा? दिल्ली पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ में इस पे संज्ञान ले और इनका सभी का इनकाउंटर करे। आपको लगता नहीं है कि जो नौजवान है वो जो बंदूकें लगा के घूम रहे हैं, चाकू लगा के घूम रहे हैं, तो वो किसी को भी गोलियां मार दें, किसी को कोई भी मार दे? बिल्कुल, ये दिल्ली पुलिस को जो है ना बदमाश खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि जो इतने, सबसे पहली बात तो ये है कि इतने सारे असले, ये बंदूक है, ये पिस्टल आ कहाँ से रही है? ये पुलिस को सोचने का विषय है। पुलिस को समझना चाहिए इस चीज पर कि इतना सारा हथियार आ कहाँ से रहा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली एक राजधानी जैसा शहर में अगर सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित कहाँ हो पाएंगे? ये सोचने का विषय है। तो दिल्ली पुलिस को बहुत ज्यादा इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आपको लगता है कि मुस्तफाबाद के लोगों को भी जागरूक होना चाहिए? अभी हमने बात देखिए, यहाँ के लोग यहाँ पर रेकी कर रहा था एक वक्त, तो उसको पूछना नहीं चाहिए था भाई तू कब से घूम रहा है, क्या वजह है, क्या मसला है, तू यहाँ इधर से उधर घूम रहा है गली में? देखिए, मुस्तफाबाद के लोग तो
जागरूक सबसे पहले होना चाहिए, उनको आगे भी आना चाहिए। और बहुत सारे लोग हमने देखा कि मुहिम भी चला रहे हैं कि नशे के खिलाफ भी, पर उस पर कोई एक्शन नहीं हो पा रहा किसी भी तरीके का। अगर एक्शन होता तो साजिद आज हमारे बीच होता। साजिद का ऐसा नहीं है, साजिद का बहुत ज्यादा दुख है। नौजवान लड़का इस तरह से मौत के घाट उतार दिया जाता है, ये बहुत ही गंभीर घटना का विषय है। ऐसी अगर घटना होती रही तो हमारे बच्चे और हमारा आप कैसे सुरक्षित रह पाएंगे? दिल्ली राजधानी जैसे शहर में हम सुरक्षित नहीं है, फिर कहाँ होंगे सुरक्षित? तो मुस्तफाबाद में जो है मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर जो है पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस को बहुत ज्यादा कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और पुलिस को ये भी संज्ञान में लाना चाहिए कि इतना हथियार दिल्ली के अंदर आ कैसे रहा है। दिल्ली में ऐसा कौन सा सप्लायर है या कौन से ऐसे इनके पीछे गैंग का हाथ है, कौन सा गिरोह का हाथ है जो इतने सारे बदमाश जो है ना यहाँ सप्लायर हो रहे हैं, जो खुलेआम आए दिन जो है ना पिस्टल तमंचे लगा घूम रहे हैं। ये पुलिस को लिए जो है ना, पुलिस की एक चुनौती का विषय है। पुलिस को सोचना चाहिए इस चीज पर। दिल्ली पुलिस को बहुत ज्यादा संज्ञान लेना चाहिए और सख्त सख्त कार्रवाई, कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इनका इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर होना चाहिए, मांग करते हैं आप ये? बिल्कुल मांग लगता है कि इस तरह के क्राइम जो है रुक जाएंगे अगर फुल इनकाउंटर होने लगे। ये जब तक फुल इनकाउंटर नहीं हो, क्राइम रुकने वाला नहीं है। नहीं है, आप भी समझते मानते हैं इस बात पे? जिसका नौजवान जिस घर का लाल गया है ना, जब जो मारने वाला वो भी जाएगा तभी तो उसका दर्द उनके उसके घर वालों को भी होगा। वो भी तो भाई, एक परिवार तो सभी का है ना, परिवार का दर्द तभी तो समझ में आएगा जब खुद का मरेगा। तो दिल्ली पुलिस को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जैसा यूपी पुलिस इनकाउंटर में आजकल योगी की पुलिस ज्यादा मुस्तैद बताई जाती है, तो इस तरह से दिल्ली पुलिस को भी संज्ञान लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं, लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, हुसैन मंसूरी जो है हमारे साथ है और वो बता रहे हैं कि अगर पुलिस जो है इस पर फुल इनकाउंटर करने लगेगी तो यकीनन इस तरह के जो मामले हैं वो होने से बच जाएंगे। जी हाँ, फिलहाल अब देखने वाली बात तो ये होगी कि कब तक जो है पुलिस ये हत्या के जो आरोपी हैं, बदमाश, इनको पकड़ पाती है और क्या कुछ और मामला निकल कर सामने आता है। बेबाक हिंदुस्तान के लिए शोएब इदरीसी, दिल्ली।